श्री हरिवंश। कैसे हैं आप लोग? श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पे श्री जी और गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश। बहुत सारी सखी का कमेंट आया है कि सखी लाडली जी का जो मंगल बधाई गान है वो कब तक गाना है और कब गाना है। पहला प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न ये है कि जो हम लोग कलश स्थापन किए हैं लाडली जी के प्राकट्य उत्सव के दिन और सथिया और पुष्प, उसका क्या करना है। तो चलिए आज हम लोग सब मिल कर के चर्चा करते हैं। तो लाडली जी का जो मंगल बधाई पद है वो हम लोग को छठी तक गाना है। जिस दिन लाडली जी के छठी उत्सव है उस दिन तक डेली संध्या के समय, सुबह में भी गा सकते हैं अगर टाइम नहीं है आपके पास शाम में, तो सुबह में गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अपने यहाँ शाम में संध्या आरती के बाद लाडली जी का प्राकट्य उत्सव का पद गायन करते हैं। तो हम लोग सब छठी के दिन तक लाडली जी के प्राकट्य उत्सव का पद गाएंगे और बहुत सुंदर से अपनी लाडली का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लाडली अभी हमारी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। बहुत सुंदर से सेवा करेंगे जितना हो सके उतना। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो राधाष्टमी के दिन कलश स्थापित किए हैं उसका क्या करना है। तो कलश को विसर्जन कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपके अगल बगल में अगर नदी या तालाब है तो उसमें विसर्जन कर दीजिएगा कलश को। और अगर आप वैसे जगह पे हैं जहाँ आपके आसपास नदी या तालाब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कलश का जो जल है वो लता जी में डाल दीजिएगा, नहीं तो तुलसी जी में डाल दीजिएगा। और तो चलिए अब जानते हैं कि सथिया और पुष्प को क्या करना है। सथिया और पुष्प को भी जल में विसर्जन कर देना है, क्योंकि नहीं तो इधर उधर रहेगा, घर में पैर लगेगा तो फिर अपराध लगेगी, क्योंकि श्री जी को अर्पित किया हुआ है। तो ये सब चीज़ को, जितना भी पूजा सामग्री है जैसे सथिया, कलश, पुष्प, ये सब को विसर्जन कर दीजिएगा नदी या तालाब में। और ध्वज को उतार करके रख दीजिएगा, अगले साल भी लगा सकते हैं यही ध्वज। थोड़ा सा जमुना जल छीट करके अगले साल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। श्री हरिवंश।